हरे कृष्णा। दोस्तों, मैं नंद पत्नी एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ एक नई वीडियो लेकर। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिसका सेवन हमें नहीं करना चाहिए। ओके, बहुत सारी आइटम्स ऐसी हैं जो लोग खाते पीते रहते हैं, भक्ति करते रहते हैं, उनको मालूम नहीं होता, अनजान होते हैं कि ये चीज़ें तामसिक हैं, इन्हें नहीं खाना पीना चाहिए। कुछ चीज़ें तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ जब मैंने 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स की बात की थी। उसमें नो इंटॉक्सिकेशन की बात हुई थी और उसमें मैंने कहा था कि आपको कोई भी चीज़ें ऐसी जैसे कि ड्रग्स हो गया, शराब हो गई, मदिरा से रिलेटेड और चीज़ें होंगी, इस तरीके की चीज़ें कोई भी सेवन आपको नहीं करनी है, वो नो इंटॉक्सिकेशन में आती है। ओके, और उसके अलावा इसी के ही अंतर्गत आपको एक और मैंने रेगुलेटरी प्रिंसिपल बताया था जिसमें मैंने आपको बताया नो मीट ईटिंग, कि यानी कि कोई भी आपको मीट ईटिंग नहीं करनी है, नो नॉन वेज, इवन एग्स भी, राइट। इन्हीं आइटम्स में इन्हीं रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स में कुछ और आइटम्स भी आती हैं जिसके बारे में लोग अनजान होते हैं। जैसा कि सबसे पहला आइटम आता है वो है नो चाय कॉफ़ी। अब आप सोचेंगे चाय कॉफ़ी जो है वो एडिक्शन में कैसे आती है। यस, एडिक्शन में आती है क्योंकि चाय कॉफ़ी में कैफ़ीन होती है। कैफ़ीन जब आप लगातार लेते हैं तो आप उसके बहुत ही एडिक्टेड हो जाते हैं, आपको उसका नशा हो जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत बार जो लोग चाय का सेवन करते हैं, अगर एक बार भी चाय का सेवन अगर वो नहीं कर पाएँ तो कैसे वो बोलना शुरू हो जाते हैं कि हाय मेरे सर में दर्द होना शुरू हो गया, ठीक है। या फिर कुछ लोग कहेंगे कि कुछ तलब होती जा रही है, आज मैंने सुबह की चाय नहीं पी, मेरे को चाय पीनी है, अरे कहीं से चाय मिल जाए। बहुत ही मुश्किल होता है ऐसे लोगों के लिए कंट्रोल करना। चाय कॉफ़ी तो ऐसी चीज़ है जो छूटते नहीं छूटती, बहुत ही मुश्किल से छूटती है। मैंने खुद इसको बहुत ही मुश्किल से छोड़ा था। मैं आपको बताऊंगी अभी कि मैंने कैसे चाय कॉफ़ी छोड़ी, आप भी वही तरीका अपना सकते हैं। अच्छा, चाय कॉफ़ी से रिलेटेड एक और चीज़ है जिसमें कि कैफ़ीन होती है, वो है हमारी काली वाली जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, जैसे आपका आ गया पेप्सी, कोक, थम्स अप, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इन कोल्ड ड्रिंक्स में भी कैफ़ीन होती है। आपको ये वाली कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी है। बहुत लोगों को मालूम होता है कि चाय कॉफ़ी नहीं पीनी है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स वो लगातार पीते रहते हैं। आप कोल्ड ड्रिंक्स भी बंद कीजिए यदि आप इनको पी रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बाकी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं तो ये फॉलो करने में आपको कोई आपत्ति और मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक और रेगुलेटरी प्रिंसिपल की हमने बात की जिसमें हमने बताया कि नो नॉन वेज, कि जिसमें आपको कोई भी नॉन वेज नहीं खाना है, जिसमें कि अंडे वगैरह भी शामिल हैं, फ़िश भी शामिल है। लेकिन एक और आइटम है जो लोगों को नहीं मालूम कि ये भी नॉन वेज में ही आता है और लोग उसको कॉन्टिन्यूसली खाते रहते हैं क्योंकि लोगों को बहुत अच्छी लगती है, यानी कि मशरूम। मशरूम तकरीबन मैंने देखा सर्दियों में अवेलेबल होता है, आजकल तो गर्मियों में भी अवेलेबल होने लग गया है कोल्ड स्टोरेज का। मशरूम जो है वो आपको नहीं खाना है और मशरूम को आपको अवॉइड करना है क्योंकि मशरूम फंगस है और जीव जंतु में ही आता है, इसलिए इसको नॉन वेज की कैटेगरी में ही डाला गया है। एक और आइटम है अनियन गार्लिक की तरह ही, वो है आपका मसूर की दाल। मसूर की दाल दैट्स रेड इन कलर, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, या हो सकता है आपको ऑलरेडी पता हो। लाल रंग की दाल होती है, साबुत में थोड़ी सी ब्राउन कलर की गोल गोल सी दाल होती है ये। ये भी आपको दाल नहीं खानी है। जिस तरीके से अनियन गार्लिक बना राहु केतु की वजह से, कि जब मोहिनी के रूप में भगवान जी आए थे समुद्र मंथन के टाइम पे, तो एक असुर जो था वो उसी लाइन में खड़ा हो गया जिसमें मोहिनी बने विष्णु जी अमृत पिला रहे थे देवताओं को। देवताओं की लाइन में आकर खड़ा हो गया था वो राहु, और फिर उस वक्त सूर्य देव को पता चल गया कि अरे ये तो राहु खड़ा है, तो उसने झट से बोल दिया कि देखिए, तब तक जो है राहु थोड़ा सा अमृत पी चुका था, तो राहु के लिए जैसे ही सूर्य देव ने कहा कि देखिए ये तो राहु आके खड़ा हो गया, इसने छल किया है, तो विष्णु जी को बहुत ही गुस्सा आया और उन्होंने उसका गला काट दिया, ठीक है।
सो जैसे ही उसका गला काटा, जो ऊपर का जो सर से ऊपर का भाग उसका राहु है और नीचे का भाग उसका केतु है। आई गेस यही स्टोरी है। ओके, सो उसके बाद जहाँ पर भी ये राहु केतु का ब्लड गिरा, वहाँ से निकली मसूर की दाल। जहाँ से राहु केतु का मांस गिरा, क्योंकि कटा तो ऑब्वियसली मांस गिरेगा ही थोड़ा बहुत, राइट। सो जहाँ पर उसका मांस गिरा, वहाँ से बना अनियन। आपने देखा होगा अनियन की शक्ल कैसी होती है, उसकी पील्स अगर आप देखेंगे रेड कलर की, तो मांस के टाइप वाली शक्ल होती है उसकी, ठीक है। और जहाँ पर उसकी हड्डी वगैरह थोड़ी सी जो भी गिरी, उससे बना गार्लिक। सो आप गार्लिक देख सकते हैं कि उसका हड्डी के टाइप का ही कलर होता है, और उसका जो पील अगर आप करेंगे, उसका जो जैसे निकलती हैं बोन्स में से जैसे निकलती है ना, उसी टाइप का ही जो है गार्लिक की बनावट होती है, ठीक है। सो इस वजह से ये तीनों चीज़ें मांसाहारी आइटम्स हैं, सो इनको भी हमें अवॉइड करना है। ओके, सो ये सारी चीज़ें आपको नहीं खानी है। और कैफ़ीन से ही रिलेटेड एक और चीज़ आती है, वो है चॉकलेट। सो बहुत लोगों को नहीं मालूम होता है कि अरे चॉकलेट भी नहीं खाना है। सो चॉकलेट भी आपको अवॉइड करना है। ओके, नाउ कमिंग टू द थिंग कि आप कैसे इन चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हैं, राइट। अगर मैं अपनी बात कहूँ कि मैंने चाय कॉफ़ी कैसे अवॉइड की, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ था चाय कॉफ़ी छोड़ते हुए। और मैं दीक्षा के लिए बहुत टाइम से ट्राई कर रही थी, लेकिन मैं दीक्षा नहीं ले पा रही थी। उसका बिगेस्ट जो कारण था कि मैं चाय ही नहीं छोड़ पा रही थी। इनफैक्ट जब मैं इस्कॉन वालों के साथ घूमने जाया करती थी, तो मेरे साथ जो प्रभु जी होते थे, जो माता जी होते थे, इवन उनको भी मालूम होता था कि मैं चाय पीती हूँ। लेकिन इस्कॉन वाले इतने अच्छे हैं कि वो बहुत ही कोऑपरेट करते हैं, और मुझे कहीं पे चाय के, जैसे वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हैं, तो वहाँ पर मुझे बोल देते थे कि माता जी यहाँ पे चाय मिल रही है, आप चाय पी लीजिए, वरना आप बोलेंगे कि मेरा सर दर्द हो रहा है। सो आप देख सकते हैं कि मैं कितना मुश्किल था मेरे लिए चाय कॉफ़ी की तलब को कंट्रोल करना। या मैंने एक बार ठान ली कि नहीं, मेरे को चाय कॉफ़ी छोड़नी है, हर हाल में मेरे को छोड़ना है। तो उसके बाद जो मैंने ट्राई किया, सबसे पहले मैंने काढ़ा पीना शुरू किया, क्योंकि जितना भी टाइम मैं चाय पीती थी, उसकी जगह पे मैंने काढ़ा बनाकर लेके जाना शुरू कर दिया। मैं ट्रैवल भी करती थी, तो मैं काढ़ा ही लेके जाया करती थी। काढ़े में जैसे आप गर्म पानी में ही काली मिर्च हो गया, इलायची होगी, दालचीनी होगी, जैसा कोविड में लोग पी रहे थे, उस टाइप का काढ़ा मैं पिया करती थी। बट फिर भी काढ़ा पीने के बावजूद भी मेरे मन में यही आता था कि नहीं, वो चीज़ नहीं बन रही जो चाय के साथ बनती थी। यानी कि चाय में बिस्किट डुबो कर जो मैं खाया करती थी, वो सब पॉसिबल नहीं हो रहा था। सो देन अगेन आई स्टार्टेड टेकिंग टी। फिर से मैंने चाय चालू कर दी, क्योंकि मेरे से नहीं रहा जा रहा था। बहुत ही मुश्किल हुआ, कम से कम मुझे 2 साल लग गए चाय छोड़ते छोड़ते। एक दिन ऐसा आया कि हम लोग श्रीनाथ जी गए हुए थे, और तब मैंने कहीं पर पढ़ा था कि आपको भगवान जी के लिए अपनी फेवरेट चीज़ छोड़नी चाहिए, और एक ऐसी चीज़ पकड़नी चाहिए जो आपको पसंद ना हो। यानी कि जैसे मेरे को बहुत अच्छी जो चीज़ लगती थी वो थी चाय। मैं श्रीनाथ जी के वहाँ गई, और मैंने श्रीनाथ जी को कहा कि श्रीनाथ जी, मैंने आज से आपके लिए चाय छोड़ दी। जैसे ही मैं मंदिर से बाहर निकली, तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि जी सुनिए, मैंने आज चाय छोड़ दी। उन्होंने कहा, अरे तुम तो चाय की बड़ी दीवानी, तुमने कैसे छोड़ दी? मैंने कहा नहीं, आज मैंने त्याग कर दिया चाय का अपने श्रीनाथ जी के लिए। लेकिन आप देखिए मैं कितनी चालाक थी कि कुछ समय के बाद जब मेरे हस्बैंड चाय पी रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जैसे आप समझिए कि बहुत सारे लोग भी आपको आपका थोड़ा दिमाग ख़राब करते हैं, आप ये कह सकते हो। कि मेरे प्रभु जी ने मुझे कहा कि अरे तुमने चाय छोड़ी है, कॉफ़ी थोड़ा ना छोड़ी है। तो मेरे मन में हाँ, मैंने चाय छोड़ी, कॉफ़ी थोड़ा ना छोड़ी है। तो उसके बाद से मैंने कॉफ़ी चालू कर दी। देखिए हम कितनी चालाकियाँ करते हैं भगवान जी के साथ। मैंने श्रीनाथ जी को कहा, हाँ श्रीनाथ जी, मैंने तो आपके लिए चाय छोड़ी है, कॉफ़ी तो ना छोड़ी है।
मैं कॉफ़ी पीना चालू हो गई। फिर एक दिन मुझे मेरा जो अंतरात्मा थी उसने मुझे धिक्कारा, मुझे कहा कि नीरू तुम क्या कर रही हो, तुम भक्ति में आगे बढ़ना चाहती हो कि नहीं, या फिर ये इंद्रिय तृप्तियाँ ही करती जाओगी। तो बोले चाय क्या तुमने छोड़ी, उसके बाद कॉफ़ी चालू कर दी, वो तो और ख़तरनाक है। तो मुझे लगा नहीं, अब ये नहीं चलेगा। फाइनली मैंने कॉफ़ी भी छोड़ दी कि आज के बाद मैं कॉफ़ी नहीं पीऊँगी। तब भी मैंने श्रीनाथ जी का ही नमन किया, श्रीनाथ जी को ही मैंने कहा, मेरे घर में छोटी सी मूर्ति है श्रीनाथ जी की, तो मैंने उनको कहा कि श्रीनाथ जी आज के बाद मैं कॉफ़ी भी नहीं पी रही हूँ और मेरे से जो गलती हुई मुझे आप माफ़ कीजिए। उस दिन के बाद से मैंने कॉफ़ी भी बंद की। सो मीनवाइल मेरे को 2-3 आइडियाज़ आ चुके थे चाय और कॉफ़ी के सब्स्टिट्यूट। सो आज मैं आपको दिखाती हूँ कि वो क्या सब्स्टिट्यूट्स हैं और चॉकलेट का भी क्या सब्स्टिट्यूट है, वो भी मैं आपको भी बताती हूँ। सो सबसे पहले जो चाय का मैं सब्स्टिट्यूट आपको बताती हूँ वो है ये ब्रजवासी टी, और बहुत ही अच्छी चाय है ये। कोई मैं इसकी ऐड नहीं करी, कोई मशहूरी नहीं कर रही। बहुत सी सारी चाय मैंने ट्राई की हैं, जैसे एक अर्जुन चाय थी, उसके अलावा एक और चाय थी इस्कॉन से मिली थी, सो वो भी मैंने ट्राई की। लेकिन ये चाय द बेस्ट है क्योंकि इसमें सैफरन है, तो उसकी वजह से जब आप चाय बनाते हैं बिल्कुल चाय की तरह बनेगी, दूध में ही डाल के आप बना सकते हैं। तो जब आप चाय बनाते हैं तो उसका कलर बिल्कुल वैसा होता है जैसे वो नॉर्मल चाय होती है, उसी की तरह ही इसका कलर आ जाता है। सो इसमें आप अपना बिस्किट डुबो के भी खा सकते हैं, पूरा चाय का आनंद ले सकते हैं। सो इनिशली मैंने यही चाय यूज़ की और इसी चाय ने ही मुझे जो बेकार वाली चाय थी उससे छुटकारा दिलवाया। सो आई एम थैंकफुल टू दिस ब्रजवासी कंपनी जिन्होंने बनाया ये। उसके बाद मैं अब आपको बताती हूँ कॉफ़ी। सो ये है कॉफ़ी, इसको बोलते हैं, ज़रा थोड़ा ध्यान से देखो, मेरी आइज़ भी वीक है, रोस्टेड चिकोरी रूट पाउडर। हाँ, सो बहुत ही अच्छी होती है ये कॉफ़ी, और मैंने 2-3 लोगों को पिलाई ये कॉफ़ी, तो उनको अंदाज़ा ही नहीं हुआ, आई मीन दे कुड नॉट गैस कि ये नॉर्मल कॉफ़ी है कि ये चिकोरी वाली कॉफ़ी है। सो बल्कि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है नॉर्मल कॉफ़ी से। सो बहुत ही अच्छी है ये भी, और मैं खोल के ही आपको बता देती हूँ कि सो ये देख सकते हैं आप कि इस तरीके का पाउडर होता है इसमें, और मैं तो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बना देती हूँ, देसी तरीके से, कि दूध गरम करो, उसमें ये कॉफ़ी डाल दो, आधा सा स्पून, आधे से भी ज़्यादा कम स्पून, और चीनी डालो, बन गई कॉफ़ी। मैं तो जल्दी जल्दी वाला काम करती हूँ, बट आप चाहें तो इसको बिल्कुल फेंट के जैसे लोग बनाते हैं उस तरीके से भी आप बना सकते हैं। तो उसके बाद है ये जो चॉकलेट है, चॉकलेट का सब्स्टिट्यूट वो है कैरब पाउडर, कैफ़ीन फ्री, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है इस पर। और इसको आप जब आप चॉकलेट केक्स बनाएं या फिर चॉकलेट बनाएं बच्चों के लिए, तो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी पेस्ट्रीज़ बनती हैं और बहुत ही टेस्टी इसका चॉकलेट केक बनता है। सो मेरे लड्डू गोपाल जी को बहुत पसंद है, तो चॉकलेट केक मैं इसी से ही बनाती हूँ। तो ज़्यादा महंगा भी नहीं है, ये शायद आपको अमेज़ॉन से मिल जाएगा या सात्विक फूड्स वालों का, तो आप देख सकते हैं अमेज़ॉन में भी आपको मिलेगा। ये भी इनफैक्ट आपको अमेज़ॉन या किसी और ऑनलाइन स्टोर में मिल जाना चाहिए। मैंने ऑनलाइन ही मंगवाया है क्योंकि मैं मैक्सिमम शॉपिंग ऑनलाइन करती हूँ। तो चिकोरी पाउडर, यानी ये जो रोस्टेड चिकोरी है, आप इसको नोट कर सकते हैं, मैं वैसे लिख भी दूँगी। और ये ब्रजवासी थी, कोई भी चाय ले सकते हैं। इस्कॉन वृंदावन में तो काफ़ी सारी चाय अवेलेबल हैं, और आपका इस्कॉन नोएडा में भी काफ़ी अवेलेबल हैं। कभी इस्कॉन नोएडा जाऊंगी मैं मैथलेस गिफ्ट में, तो और भी चाय के बारे में आपको मैं बताऊंगी। सो चाय कॉफ़ी को आप इस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं यदि आप छोड़ना चाह रहे हो भगवान जी के लिए, क्योंकि अपने लिए अगर हम बात करें तो अपने लिए तो आप कभी भी चाय नहीं छोड़ पाएंगे। सो अब वापस आते हैं उस बात पर कि बीच में मैंने आपको ये बात कही कि भगवान जी के लिए आपको एक चीज़ जो है वो पकड़नी चाहिए और एक चीज़ छोड़नी चाहिए। जो आपकी फेवरेट चीज़ है उसे आपको छोड़ना चाहिए, जैसे कि मैंने चाय का त्याग किया। और एक चीज़ जो आपको करना अच्छा नहीं लगता या फिर आपसे हो ही नहीं पाता, उसे आपको पकड़ना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको सुबह उठना, जल्दी उठना अच्छा नहीं लगता है, तो आप
सुबह जल्दी उठने की जो चीज़ है भगवान जी के लिए पकड़ सकते हैं कि आप भगवान जी को बोल सकते हैं कि भगवान जी मैं आपके लिए ये चीज़ शुरू करने वाला हूँ, ये मुझे अच्छी तो नहीं लगती लेकिन मैं शुरू करने वाला हूँ। इसी तरीके से और भी चीज़ें हैं, जैसे प्रभु जी लोग हैं उनको कुकिंग पसंद नहीं होती, सो आप ये बोल सकते हैं कि भगवान जी मैं आपके लिए प्रसादम बनाऊंगा, मुझे कुकिंग पसंद तो नहीं है लेकिन मैं कुकिंग करना शुरू करूँगा आपके लिए। सो उम्मीद है कि आज की जो वीडियो है आपको अच्छी लगी होगी, इससे कुछ आपकी नॉलेज बढ़ी होगी और आप डेफिनेटली यदि आप चाय पीते हैं तो चाय छोड़ने का आप अपने मन में विचार लाएंगे। या सो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए आप जपते रहिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल।